पुस्तक के दूसरे दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अपनी रचना को पवित्र करते हुए राजी महाराज का गुणगान करेंगे सभी एक साथ मिलकर के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हे दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारी मुक्ति के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारी मुक्ति के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद
के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री जी आप सुंदर साथ की बिगड़ी बना देना। श्री जी आप सुंदर साथ की बिगड़ी बना देना। पिया जी आप सुंदर साथ की बिगड़ी बना देना। पिया जी आप सुंदर साथ की बिगड़ी बना देना। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हें प्रणाम करते हैं। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हें प्रणाम करते हैं। श्री निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। तेरे निजानंद के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। हमारी मुक्ति 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 के दाता तुम्हें प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो, सद्गुरु महाराज की, जय हो, प्राणनाथ प्यारे की, जय हो, समस्त सुंदर साथ की। जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण लीला त्रिभुवन भोक्ता तद तद भवेर कथा। श्री कृष्ण त्रिधा लीला कल आपने श्रवण किया। गीतक चर्चा के अंदर कल प्रथम दिवस था जिसमें सभी सुंदर साजी गीतक साहिब में श्रवण करते हैं। जो पहले लई हकी दिल में पीछे आई माही नूर ता पीछे हादी रोहन में योकर हुआ जगू। और सच्चिदानंद परमात्मा राजश्यामा जी राधा कृष्ण ने परम धाम में बैठे बैठे अपनी ब्रह्म प्रियाओं को इस संसार का भयावह दुख दिखाने के लिए अपने से जुदा करने का मन में लिया। क्योंकि जब तक जुदा नहीं होंगे, जब तक अलग नहीं होंगे, तो जो आनंद का रस परमधाम में ले रही है ब्रह्मात्माएं, वह आनंद का रस उनको वास्तव में उसकी महत्ता का, उसकी कीमत का पता नहीं चलेगा। आज उन सब ब्रह्म प्रियाओं को वैकुंठ का खेल दिखाने के लिए राजी महाराज अपने दिल में लेकर के बैठे हैं। और कारण क्या बना? परमधाम में प्रिया प्रीतम सखी जनों के बीच पारस्परिक प्रेम संवाद और अक्षर ब्रह्म के मन में सभी सखियों और राज्य के साथ में यह कौन सी आनंद की लीलाएं होती हैं। परमधाम में सभी आत्माएं और जो राज्य हैं वो मिलकर के परमधाम में वे कौन सी आनंद की लीला है जो कर रहे हैं, उस आनंद को मुझे भी देखने का सुंदर अवसर प्राप्त हो, पहला कारण बना। हम ब्रह्म प्रियाओं का उस परमधाम से अलग होने का क्या कारण बना कि राजी महाराज ने अपने दिल में लिया, जब तक तुम मुझसे जुदा नहीं होगी। और जो इश्क और साहिबी का बड़प्पन लेकर के सब ब्रह्मात्माएं अपने आप को शिरोमणि मान रही थी, बड़प्पन ले रही थी कि मुझसे बड़ी आशिक कोई नहीं है और मैं ही
सबसे बड़ी आशिक हूँ, मैं ही अपने प्रीतम को प्रेम करती हूँ। लेकिन उस प्रेम की महत्ता का पता कैसे चलेगा जब उस प्रेम का त्याग होता है। जब तक प्रेमी निकट होता है तो उसके गुणों को बखान नहीं किया जा सकता, और जब प्रेमी जुदा हो जाता है तब पता चलता है कि वास्तव में वह सर्वगुण संपन्न है। और उसकी निकटता का एहसास तब होता है जब वह अपने से दूर हो जाता है। जब तक निकट रहेगा तो उसके प्रेम की पराकाष्ठा का पता नहीं चल पाता, और जब दूर हो जाता है तो वास्तव में इसका जो प्रेम की पराकाष्ठा है, वास्तविक जो प्रेम है, तभी उसकी महत्ता का पता चलता है। आज धनी ने अपने दिल में लिया और सभी ब्रह्मात्माओं के ऊपर क्या डाल देते हैं? खामोशी का आवरण। ब्रज राज, सबसे पहले ब्रज के ब्रह्मांड की रचना हुई, जिसमें यह परमात्मा साक्षात कृष्ण रूप में आकर के प्रकट होते हैं, और वे ब्रह्मात्माएं गोपियों के रूप में आकर के यहाँ पर प्रकट हुए। कृष्ण कृष्ण सब ही कहे, पर भेद न जाने कोई, नाम एक विद है सही, लीला तिरविद हुई। एक भेद वैकुंठ का, दूजा है गोलोक, तीजा धाम खंड का, कहत पुराण विवेक। तीजा धाम खंड का, कहत पुराण विवेक। कृष्ण कृष्ण सब ही कहे, पर भेद न जाने कोई। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये कृष्ण नाम तो सभी उच्चारण करते हैं, लेकिन वो कृष्ण है कौन? कोई तो भगवान विष्णु को ही कृष्ण कहते हैं, जो चतुर्भुज रूप धारण करके आए हैं, और कहते हैं भगवान विष्णु ही कृष्ण बनकर के ब्रज में लीला कर रहे हैं। और कोई कोई तो क्या कहते हैं, अरे वे कृष्ण तो गोलोक धाम से आए हैं, जो राधा रानी के साथ में आनंद विहार करते हैं। 3.5 करोड़ सखियां वहां पर गोलोक धाम के अंदर है, जिनके साथ में वे आनंद विहार की लीलाएं किया करते हैं। और कोई जिसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा हो जाती है, परब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा जिसको अपना प्रेम देना चाहते हैं, जिसको अपना बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर अपनी मेहर करना चाहते हैं, उसको अपना गुणतम गुण रहस्य प्रकट कर देते हैं। हर किसी को उस परब्रह्म परमात्मा का, उस पूर्ण ब्रह्म का जो गुणातिगुण रहस्य है तो प्रकट नहीं होता। प्रकट किसको होता है? जिसको वो जनाना चाहते हैं। यह हक बातन की बारी किया, हकीदी आवत न सीखे सिखाई सो बंदे मेरे हक पावत। माने ये परमात्मा की जो बातें हैं, जो रहस्यमयी बातें हैं, जो अंतरंग लीला है परमात्मा के अंदर, प्रिया प्रीतम और सखी जनों के बीच में जो अखंड प्रेम का जो विहार चलता है, परमात्मा जिसको वे अखंड लीला का दर्शन कराना चाहते हैं, वास्तव में वही उसको दर्शन कर सकता है। अन्यथा किसी जीव के अंदर वह क्षमता नहीं जो उस लीला को जान सके। फिर सच्चिदानंद परमात्मा रजी महाराज जिस भक्त के ऊपर कृपा की, कहिए, क्योंकि परमधाम से में ब्रह्मात्माएं तो दुख के खेल में आई ही, लेकिन उन ब्रह्मात्माओं का संग करके जो उच्च कोटि की जीव है, वह भी इस भव सागर को पार कर गए। उन ब्रह्मात्माओं के
संसार में आने का विशेष कारण जो वे गोपियां, क्योंकि गोपियां स्वयं परमधाम से यहाँ नहीं आती, अर्श की कंकरी उड़ावी चौदह तबक, अगर परमधाम का एक कण भी संसार में आ जाए तो संसार टिकेगा नहीं, क्योंकि वो सत्य है, चेतन है, आनंद है, वो तो सच्चिदानंद है। और ये संसार असत्य, जड़ और दुख रूप है। तो उस असत्य जड़ दुख रूप में वास्तव में वो सत्य है। जब लीला चलाना चाहता है, अपनी लीला को प्रदर्शित करना चाहता है, तो किस प्रकार से उस लीला का यहाँ पर क्या करता है, प्रदर्शन करता है। तो जिसके ऊपर कृपा कर होती है उसी को वे अपनी लीलाओं का दर्शन कराते हैं, उसी के सामने अपने भेद को प्रकट करते हैं, उसी को अपना परिपूर्णतम प्रेम प्रदान करते हैं। जाको लेते मेर में ताई पहले मेर बनावे वजूद, जिसको अपनी मेर में ले लेते हैं, जिसको अपनी कृपा में ले लेते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसके वजूद को, उसकी गुणों को, उसको अपने गुणों से सुशोभित कर देते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण सभी कहे पर भेद न जाने कोई। कृष्ण कृष्ण तो सभी कहते हैं, कोई उन कृष्ण को विष्णु के रूप में मानता है, तो कोई उन कृष्ण को गोलोक के रूप में मानता है, तो कोई उन कृष्ण को जिसके ऊपर परमात्मा की अनन्य कृपा हो जाती है, तो परमात्मा अपने परम तत्व को दर्शा देते हैं। और परम तत्व क्या है? जो परमधाम के अंदर विराजमान है, जिसको गीता में उत्तम पुरुष भी कहा है। कृष्ण की त्रिधा लीला के विषय में सबसे पहला कारण राजशर्मा जी और ब्रह्मप्रियाओं के बीच में पारस्परिक प्रेम संवाद। अक्षर ब्रह्म को प्रिया प्रियतम और सखियों के बीच में कौन सी आनंद की लीला होती है, उसका दर्शन करने का कामना। इन दो कारणों को लेकर के उन सच्चिदानंद परमात्मा को इस ब्रजमंडल में आना पड़ा। अक्षर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और ब्रह्मात्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पहला कारण। दूसरा कारण, श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा जो ब्रज में आई, पहला कारण है परमधाम से अवतरित होने का, और दूसरा गोलोक धाम में भी, जिसको कृष्ण कहते हैं, गोलोकीनाथ कृष्ण, वे क्या करते हैं गोलोक धाम में? अपनी 3 करोड़ सखियों के साथ में आनंद और विहार करते हैं। एक दिन की बात है, क्योंकि सभी सखियां चाहती हैं कि भगवान मेरे साथ आए, मेरे साथ रहे। एक समय में परमात्मा एक सखी के साथ में नहीं रह सकते, तो क्या करते हैं, आज जब घूमने के लिए जा रहे थे कृष्ण, तो रास्ते में गिरजा सखी मिली। गिरजा सखी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तभी श्री दामा नाम के सखा भी उनके साथ में थे। भगवान कृष्ण बोले, श्री दामा तुम एक काम करो, यहीं पर ठहरा दो, यदि कोई गोपी यहाँ पर आकर के पूछे, मेरा पता मांगी, तो कह देना कि मैं यहाँ पर नहीं थी और मुझे गिरजा सखी से कुछ बात करनी है, तो बुला रही। भगवान कृष्ण को गिरजा सखी के पास चले जाते हैं और श्री रामा नाम का द्वारपाल वहीं पर क्या दे रहा है, पहरा लगा रहा है। तभी राधा रानी, जिसमें 14 निकुंज है, एक एक निकुंजों में ढूंढती हुई कृष्ण को, वो राधा रानी को जो थी श्री रामा नाम के द्वारपाल के पास में आ गई। उससे अंतर पूछा, श्री रामा क्या तुमने भगवान कृष्ण को देखा है? कहीं नहीं राधा जी, मैंने तो कन्हैया को नहीं देखा। हो सकता है अलग अलग निकुंज बने हैं, किसी में विहार करने गए हो, घूमने गए हो। तो राधा जी को मना कर दिया और राधा जी वहां से चल जा करके अलग निकुंजों में भगवान को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ढूंढ करके जब तक राधा जी आई, तब तक भगवान कृष्ण गिरजा सखी के पास ही थे और
राधा जी ने देख लिया कि श्री रामा यहाँ से पश्चिम मस नहीं हुए, श्री रामा एक ही स्थान पर खड़े हुए हैं। श्री रामा से कहा, श्री रामा तुमने झूठ बोला है, प्रभु यही है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि भगवान कृष्ण यहाँ पर नहीं है। और कंस देवी, मैंने अपने से झूठ नहीं बोला, भगवान कृष्ण ने कहा था झूठ बोलने के लिए, तो मैंने झूठ बोल दिया, मैंने अपने से झूठ नहीं बोला। तो कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर तो बड़ा दुष्ट प्रभाव है, बड़े दुष्टता तुमने दिखाई, तो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर दुष्टता का गुण है, तुम जाओ जाकर के धरती के ऊपर राक्षस बन जाओ। बोले कृष्ण का नहीं वाला देवी, आपने मुझे शाप को दे दिया, मैं तो राक्षस बनूंगा ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको भी शाप देकर जाता हूँ। आपका भगवान कृष्ण के साथ में 100 साल का वियोग रहेगा। उधर श्री रामा ने राधा जी को और राधा ने श्री रामा को श्राप दिया, तो उनको 100 साल का वियोग और उनको राक्षस बनने की क्या दी, शाप दिया। तभी भगवान कृष्ण अंदर से आए, दोनों भगवान के चरणों में गिर जाते कि प्रभु हमसे कौन सा अपराध हो गया कि बिना सोचे समझे हमने एक दूसरे को शाप दे डाला। प्रभु ने कहा कि बिना सोचे समझे अब तो शाप दे दिया है, इस शाप को टाला नहीं जा सकता। जाओ राधा रानी, आपको भी 100 साल का वियोग रहेगा और श्री रामा भी राक्षस बन के आएंगे, लेकिन आप दोनों का उद्धार करने के लिए मैं कृष्ण रूप में धरती पर आऊंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा कारण, तीसरा कारण, प्रश्नी और सुत्ता नाम के प्रजापति थे। प्रश्नी और सुत्ता नाम के जो प्रजापति थे, उन्होंने भगवान विष्णु की खूब साधना की। साधना करने पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु हमें तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान विष्णु बोले, मेरे जैसा पुत्र? मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि भगवान को यदि पुत्र रूप में आना पड़ता तो 3 बार आकर के उसको चुकाना पड़ता है। पहले कृष्ण गर्भ में प्रकट हुए, दूसरी बार वे वामन बनकर के आए और तीसरी बार वे भगवान विष्णु कृष्ण रूप में प्रकट होने वाले हैं। तो विष्णु कृष्ण, गोलोकीनाथ कृष्ण और अक्षरातीत कृष्ण, तीनों का अलग अलग कारण है। तीनों के आने का अलग अलग यहाँ पर पहला कारण जो परम धाम से राज्य महाराज कृष्ण रूप में आने वाले हैं, दूसरा कारण गोलोकीनाथ कृष्ण गोलोक धाम से प्रकट होने वाले हैं, और तीसरा कारण भगवान विष्णु प्रश्नी और सुत्ता नाम के प्रजापति ने जो वर मांगा था उस वर को पूरा करने के लिए उन्हें कृष्ण रूप में आना पड़ा। इधर मथुरा के जो अधिपति थे कंस, कंस ने क्या किया था, पूरी धरती के सम्राट कंस कहलाते थे, लेकिन पृथ्वी के ऊपर इतना अत्याचार बढ़ गया था कि पृथ्वी गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा के पास गई और जाकर के कहा, कंस ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया है कि ब्रह्मा जी आप आकर के मेरे भार को इस पाप से मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए, लेकिन तीनों ने मना कर दिया कि कंस के इस अत्याचार से बचने का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। तीनों देवता मिलकर के गोलोकीनाथ कृष्ण के पास जाते हैं और जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु
आप आकर के पृथ्वी पर जो इतना पाप बढ़ रहा है उस पाप से इस पृथ्वी को क्या करा दीजिए, मुक्त करा दीजिए। गोलोकनाथ कृष्ण बोले आप चिंता न करें, मैं जल्दी ही पृथ्वी पर आकर के अवतार धारण करने वाला हूँ। बोला कृष्ण कन्हैया लाल जय हो। इधर जिस समय कंस का जन्म हुआ, सभी आवाज को थोड़ा स्पष्ट कीजिए। जिस समय कंस का जन्म हुआ उस समय सभी ब्राह्मणों ने कहा अरे तुम्हारे जो पुत्र प्राकट्य हुआ ना ये पूरे कुल का नाश कर देगा। कम्रसर ने क्या किया, कंस को जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। तभी जो वसुदेव जी के पुत्र हैं शूरसेन को बैठे हुए कंस जो एक पेटी में आ रही थी, पेटी को खोल करके देखा कि छोटा सा बालक उसके अंदर है, उसको उठा करके ले आए और वसुदेव जी के साथ में आवाज नहीं आती, आवाज स्पष्ट आ रही सबको, थोड़ी धुंधली आ रही है आवाज, गूंज रही है, एक जगह सेट कर दिया। इधर शूरसेन ने वसुदेव जी को और इसको कंस को क्या किया, उनका पालन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगते हैं वसुदेव और कंस को बड़े होने के बाद में पता चला कि मेरे पिता शूरसेन नहीं है, मेरे पिता कौन है, मेरे पिता तो उग्रसेन है। उसने जाकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी, बड़ा आग्रह किया, भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं और शिव को प्रसन्न करके भगवान ने उनसे वर मांगा कि धरती पर कोई मुझे मार न सके, धरती पर कोई मुझे मार नहीं सकेगा। तो भगवान शिव ने उनको अपना धनुष दिया कि जो भी धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इधर उग्रसेन को बंदी गृह में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं कारागार में। वसुदेव और देवकी हेलो, देवकी और वसुदेव, देवकी कंस की चचेरी बहन थी। तो कंस ने अपनी बहन को अरे वही लगाओ, इसका वही लगाओ, लगाने दो, वो वही लगा रहे हैं। हेलो हेलो, कंस की चचेरी बहन देवकी जिसको बहुत प्रेम करते थे कंस, और वो सोचा मेरा बचपन का मित्र है वसुदेव, क्यों ना मैं देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर दूं। बचपन नाम के साथ में कंस ने देवकी और वसुदेव का विवाह किया और प्रेम में वशीभूत होकर के देवकी के रथ का स्वयं लेकर के जा रहे हैं कंस। उनके डॉक्टर
काल होगा। इसका जो अक्षर तत्व होगा हमारा काल होगा। जब यह रहा तो तुरंत इसने क्या किया, खींच करके रखी नीचे गिरा दिया और क्या करें, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना ही बांस बनेगा ना बांसुरी बनेगी। इसलिए गई अब क्या करता, किसी को मार डालता हूँ, व्यक्तिगत समाज को कर देता हूँ, ना व्यक्ति रहेगी ना इसका जैसे मारने के लिए तलवार उठाई। वसुदेव जी का राजन क्या कर रहे हो, स्त्री तो धन की मूर्ति होती है, स्त्री का वध कर रहे हो, आपको शोभा नहीं देता। बात कम करो, बात इसको कम करो। आवाज कहाँ से कम करोगे, जब इक्को पे माइक लगा हुआ, किल्ला माइक इक्को से चलेगा, इक्को इसमें नहीं चलेगी। ये डाउन हो रहा भैया, छेड़ो ना तुम किसी भी वॉल्यूम में। तो मैं जितने भी पुत्र प्रकट होंगे मैं ला करके आपको दे दूंगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के पुत्र भयो ऐसा नहीं कहा जाता, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के, क्योंकि नंद के यहाँ वासुदेव गोकुल ले चले ताई ना कई अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है हार। वसुदेव जी जिस बालक को लेकर के गोकुल में गए वो कोई साधारण बालक नहीं है, परमधाम में विचरने वाले साक्षात परमात्मा राजी महाराज, उनका आवेश अक्षर की आत्मा इस ब्रजमंडल में प्रकट हो जाती है और गोलोकनाथ कृष्ण का कलवर। और इन तीनों के आने का अलग अलग कारण जो मैंने पहले भी आपको सुनाया। परमधाम से वो परमात्मा क्यों इस धरती पर आए, गोलोकधाम से गोलोकनाथ कृष्ण क्यों आकर के प्रकट हुए, और भगवान विष्णु के आगमन का क्या कारण था। तो तीन कृष्ण का यहाँ पर वर्णन किया है। विष्णु कृष्ण, बड़े ध्यान से आप शब्द करेंगे, विष्णु कृष्ण, गोलोकनाथ कृष्ण, और जो परमधाम के अंदर रहते हैं परमधाम वासी, जिनको कहते हैं अक्षरातीत कृष्ण। तो त्रिधा लीला प्रोक्ता, इन तीन लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है कृष्ण की। आज परमधाम से जो छोटे से बालक कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, सारी सुरताओं को लेकर के परमधाम से वो ब्रजमंडल में आए। और जैसे ब्रजमंडल में आए, ब्रजमंडल में पहली गोपियां वहां पर विद्यमान थी, सभी गोपियां अपने अपने घरों के काम में लगी हैं। लेकिन जो उच्च कोटि की गोपियां हैं, उच्च कोटि की जो जीव हैं, राजी महाराज ने उन सबके ऊपर परमधाम की सुरताओं को भेज दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। जैसे परमधाम की सुरता उन जीवों के ऊपर गई, उन गोपियों के ऊपर गई, तुरंत जो नींद में देखे सुपन यो उपजे हम ब्रजवधु जन। जैसे नींद में उठते हैं ना, ऐसा लगता है सपना देख रहे हैं, वैसे ही वो गोपियों के अंदर एकदम उत्साह उत्पन्न हुआ, अरे हमारे प्रीतम कहाँ है। क्योंकि आज से पहले तो उनके अंदर वो सुरता नहीं आई थी परमधाम की। जैसे ही परमधाम की सुरताएं गोपियों के अंदर आकर के बैठ गई, तुरंत उनके मन में परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा प्रकट हुई
और पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल जाता है क्या, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के लाला भयो। और पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया और सब अपने अपने यहाँ से बधावा लेकर के, गोपियां बधाइयां लेकर के जाती है नंद भवन में। गोपियां नदी की भांति तीव्र चाल से दौड़ पड़ती हैं, कोई माखन, कोई मिश्री, कोई दुग्ध और मटकी भर भर के लेकर के चल देती हैं और ऐसे जा रही है नदी से भी तीव्र गति में, क्योंकि आज हमारे प्रीतम आए हैं, ऐसा भाव उनके मन में है और कृष्ण का दर्शन करने के लिए आ जाती है। कहां पर? नंद के भवन में आकर के सारी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं। बोली नंद के लाला की। तो नंद के यहाँ लाला को जिस पालने के अंदर लेटाया गया था, सभी को छोटे से बालक के रूप में दर्शन हुआ, लेकिन गोपियों को जानते हैं कैसा दर्शन हुआ? गोपियों ने कृष्ण का किस रूप में दर्शन किया? जिस स्वरूप का वह परमधाम में दर्शन करती थी, जुगल किशोर। किसका दर्शन? किशोर अवस्था का। तो वही किशोर अवस्था का दर्शन आज गोपियों को पालने के अंदर हुआ। छोटा सा बालक दिखाई नहीं दिया। जो हमारे रास बिहारी का जो स्वरूप होता है, जो किशोर अवस्था का स्वरूप होता है, वही किशोर अवस्था का स्वरूप उनको उस पालने के अंदर दिखाई देता है और उनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं कृष्ण का दर्शन करके, क्योंकि उनका जो मूल का संस्कार था परमधाम का, अपने प्रीतम से बिछड़ने पर आज इस ब्रजमंडल में कहिए तो नंद के भवन में अपने प्रीतम का दर्शन करके गोपियां धन्य धन्य हो जाती हैं। पहले 11 वर्ष ऊपर 52 दिन, काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। पहले 11 साल तक भगवान कृष्ण ने इस ब्रजमंडल में आकर के लीलाएं की और उन लीलाओं का तो कहां तक बखान करें। एक एक लीला का बड़ा ही सुंदर चित्रण है और लीला का यदि वर्णन करने लग जाए तो मानो पूरी रात्रि बीत जाएगी, लेकिन लीलाएं खत्म नहीं होगी। कन्हैया जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं, 6 महीने के होते हैं, तो भगवान शिव दर्शन करने आते हैं, क्योंकि मेरे परमात्मा धरती पर आए हैं, मेरे इष्ट आए हैं। तो भोलेनाथ भगवान शिव भी अपना कैलाश छोड़ करके ब्रजमंडल में आ जाते हैं और मैया यशोदा से कहते हैं, अरे मैया, अरे यशोदा, मुझे लाला का दर्शन करा दे। बार बार मना करने पर भी जब वो नहीं माने, समाधि लगा करके बैठ जाते हैं कि मुझे लाला का दर्शन करा दे। क्यों? वो लाला कोई साधारण नहीं है, वो कौन है? साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है। और आज परमात्मा स्वयं इस धरती पर आए हैं। इतना बड़ा सौभाग्य, सुंदर अवसर उनको कब मिलेगा, ऐसा सोच करके आज समाधि लगा करके बैठे हैं। गोपियां जाती हैं और जाकर के कहती हैं, चल रही योगी नंद भवन में, कभी जशोदा माई बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राही लोन करावे। चल रही योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माई बुलावे। तो यशोदा मैया, क्योंकि बार बार लाला रो रहा है। कृष्ण क्यों रोए? क्योंकि प्रातः काल से लेकर के और सायकाल तक जब शिव को दर्शन नहीं मिला, तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं तो अपना घर छोड़ करके आपके द्वार पर पड़ा हूँ आपका दर्शन करने के लिए। क्या आप मेरे ऊपर इतनी भी कृपा नहीं करेंगे कि आपका मुझे दर्शन मिल जाए? तब भगवान कृष्ण को दया आ गई और भगवान शिव को दर्शन देने के लिए उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। जब लाला रोने लगा, मैया ने सोचा पता नहीं इसको क्या हो गया, किसी की नजर लग गई या किसी ने इसको कुछ कर तो नहीं दिया। गोपियां दौड़ कर के आई, कहा मैया, गांव की नजर तो नहीं लग गई? एक सापन वाला बाबा आया था, हो सकता है उसकी नजर लग गई हो। दौड़ करके गोपियां गई, बुला करके लाई और आकर के कहा, मैया मुझे एक बार बस लाला का दर्शन करा दे, बस एक बार मुझे दर्शन करा दीजिए, क्योंकि आज
वे परमात्मा अपना घर छोड़कर किस धरती पर आए हैं और इतना सुंदर अवसर मुझे मिला है, मुझसे आप उसको छीनिए मत, मुझे उनका दर्शन करा दीजिए। मैया ने कहा सोना ले ले, चांदी ले ले, कपड़ा ले ले, अन्न ले ले, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ बोले मैया ये सब तो मेरे पास सब कुछ है, इसको लेकर के क्या करूंगा, तो नाशवान है, लेकिन जो अविनाशी तेरे यहाँ प्रकट हुआ है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उस अविनाशी का, उस अखंड का, उस सत्य का, उस आनंद का मुझे दर्शन करा दे। अब मैया क्या जाने किसकी बात कर रहे हैं, बस उसको तो इतना मालूम है लंबे लंबे सर्प लटक रही है और मेरे लाला को डर लग जाएगा। जोर जोर से जब लाला रोने लगा, कहा मैया मेरी गोद में दे दे तो तेरा लाला चुप हो जाएगा। आकर के मैया ने एक क्षण के लिए भोलेनाथ की गोद में दिया तो लाला चुप हो गया, लेकिन जैसे चुप हुआ तुरंत गोद से खींच लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे गोद से खींचते लाला रोने लगता है और जैसे बाबा गोद में लेता है फिर चुप हो जाता है। मैया ने कहा मेरी गोद में आता है तो रोने लगता है और आपकी गोद में जाता है तो चुप हो जाता है। बाबा इसको ऐसा मंत्र सुना दीजिए जो मेरी गोद में आने पर भी ये चुप हो जाए। कहा ठीक है मैया मेरी गोद में दे दे। जब भोलेनाथ की गोद में दिया, भगवान के चरणों में भगवान शिव ने अपना मस्तक रख दिया और कहा कि प्रभु बड़ा दुर्लभ घड़ी आज मुझे मिला, जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, आपका स्पर्श मुझे मिला, लेकिन एक प्रार्थना और है। जिस समय सभी गोपियों को आप रास रमण कराएंगे उस समय आप मुझे भी बुला लेना, मुझे भी गोपी बना करके अपनी रास का दर्शन करा देना। तो जब तक भोलेनाथ ने आशीर्वाद नहीं लिया तब तक वहां से नहीं हिले। भगवान कृष्ण चुप हो जाते हैं और गोप मैया कहती है रहे रे योगी नंद भवन में तो ही यशोदा माई बुलाए। कहती है रह जा योगी इसी नंद भवन में रह जा, जब जब वाको नजर लगे हैं राई लोन कराए। जब जब उसके लाला को नजर लगेगी तब तक आपको बुलवा करके नजर उतरवा देंगे। और भोलेनाथ बोले मैया इन्हीं प्रभु ने मुझे कार्य सौंपा है, आपके यहाँ जो लाला आया है ना, आपके लाला ने मुझे बंधन में बांध दिया, तो क्या उन्होंने मुझे कार्य सौंपा है सृष्टि का संहार करने का। ब्रह्मा विष्णु महेश, हम अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो अहम इति मोहिता न जानिमो परम वस्तु सनातनम। मैं शिव ब्रह्मा और विष्णु भी जो परम तत्व आज आपके घर पर प्रकट हुआ है उसको नहीं जान पाए, लेकिन आज परमात्मा की कृपा से मुझे उसका दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। न जानिमो वयम धातु परम वस्तु सनातनम, जो सनातन है अविनाशी है अखंड है वो परम तत्व सच्चिदानंद आज आपके यहाँ बालक के रूप में प्रकट हुआ है और हम सब तो इनके अंश हैं। इन्होंने हम सबको कार्य सौंपा है क्या, ब्रह्मा से कहा सृष्टि की रचना करो, विष्णु से कहा इसका पालन करो और मुझे कहा संहार करो। तो मैया मैं आपके यहाँ कैसे रह सकता हूँ, क्योंकि जो ड्यूटी इन्होंने मेरी लगा दी है उस ड्यूटी को मुझे क्या करना है, पूरा करना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। क्योंकि परमात्मा कोई कार्य नहीं करते, परमात्मा तो प्रेम रूप है, प्रेम के स्वरूप है और इस ब्रजमंडल में प्रेम देने के लिए ही आए हैं। उन्होंने तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को इस ब्रह्मांड का मालिक बना दिया कि जाओ इस ब्रह्मांड में जाकर के आप रचना करो, आप पालन करो, आप संहार करो। तीनों देवताओं को कार्य सौंप दिया, लेकिन परमात्मा अपने धाम में आनंद मगन रहते हैं, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब उनकी ब्रह्म प्रियाएं इस संसार में आती हैं, जैसे कि राजा थे नदी के किनारे टहल रहे थे, तो उसने क्या देखा, जैसे एक माता
उसके बालक को लेकर के गोद में नदी के किनारे आ रही है और देखते ही देखते उस माता ने उस बालक को नदी के अंदर फेंक दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही राजा के बालक को मैया ने नदी में फेंका, राजा ने किसी को आवाज नहीं लगाई, तुरंत नदी के अंदर कूद पड़ा अपने बालक को बचाने के लिए और बालक को बचा करके नदी से ले आए। सभी सैनिकों ने कहा, राजा हम सब तो यहाँ पर खड़े हुए थे, फिर आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? आप खुद क्यों नदी में तैर पड़े? तो राजा ने कहा, नदी के अंदर मेरा बालक था, जब तक मैं आपको आवाज लगाता तब तक वह डूब जाता। तो नदी में कौन था? राजा का बालक। इसी तरह वे सच्चिदानंद परमात्मा तो अपने धाम में बैठे हैं। कितनी सृष्टि बनती है, मिटती है, लेकिन परमात्मा कभी आते नहीं है। लेकिन जब उनकी अलादरी शक्ति, उनके अभिन्न अंग जो परमात्माएं हैं, जो श्यामा महारानी है, जब उनको छोड़ करके इस दुनिया में आ जाती हैं तो क्या करते हैं? वो स्वयं भी तुरंत उनको दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं, उन्हीं के साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपनी प्रियाओं से, अपने भक्तों से, अपनी श्यामा महारानी से एक क्षण के लिए भी जुड़ा नहीं रह सकते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक क्षण के लिए भी उनसे जुड़ा नहीं रह सकते। तो जैसे ब्रह्म प्रियाओं को इस संसार में भेजा ब्रजमंडल में, तुरंत परमात्मा भी इस ब्रजमंडल में प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहले माखन चोरी लीला, घर घर जाकर के गोपियों के घर माखन खाया, पूतना का वध किया। पूतना कौन है? हमारे अंदर जो अज्ञान है, अविद्या है, वासना है, जो परमात्मा के बिना कभी दूर नहीं होता। जब तक उसको भक्त का सानिध्य ना मिले, परमात्मा का सत्संग उसको ना मिले, भक्ति प्रदान ना हो, तब तक हमारे अंदर के अज्ञान, अविद्या, शक्तासुर को मारा, तृणावत को मारा, गिरिराज को धारण किया। अनेकानेक लीलाएं होती हैं और अनन्य भक्ति गिरिराज जी के द्वारा जब गोपिकाओं को प्राप्त हो जाती है, कहते जब अनन्य भाव प्रकट हो जाता है तो भगवान उसको आनंद देते हैं। और आनंद की लीला क्या है? रास। रस वैसा जो आनंद का ढेर होता है उसी को क्या कहा जाता है? रास कहा जाता। आइए भगवान कृष्ण हो गए 11 साल के। कितने साल के? 11 साल के कृष्ण हो जाते हैं। आज उनका जन्मदिन है। गोपियों से कह रही, गोपियों आज मेरा जन्मदिन है, चलो आज वृंदावन में रास करेंगे, आज वृंदावन में रास रमण की लीला करेंगे। लेकिन गोपियां क्या कहती हैं? गोपियों ने कहा, तीर्थ प्रकट केम कीजिए, कीजिए तो छाने छिपाई मेरी पियो जी, तुम निर्लज नंदना कुमार। हे नंद की कुमार, हे कृष्ण, ये प्रेम को प्रकट करने का नियम नहीं है। तो रास्ते में क्या करता है? हमारी गागर तोड़ देता है, हमारा आंचल उतार देता है, हाथ पकड़ लेता है। तू तो निर्लज है, तुझे तो लाज नहीं है। लेकिन मैं तो कुलवधू हूँ, मैं ब्रज की नार हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ, हमें तो लाज आती है। हमारी नंद, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे? क्योंकि मैं कुलवधू हूँ, इसलिए हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं तेरे साथ रास रमण करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ब्रजनार हूँ, पतिव्रता स्त्री हूँ, कुलवती हूँ। और मना कर देती है कृष्ण को, आज उनको हताश कर देती है। और कन्हैया, तुम्हारी जो ये बंसी है ना, इस बंसी को कभी मत बजाना। क्यों गोपी? तेरी जो बंशी है ना, जब तू इस बंशी का वादन करता है, जड़ चेतन बन जाता है और चेतन जड़ बन जाता है। जब हम भोजन बनाने बैठती हैं, हम क्या है? चेतन है। तो हम परमात्मा के ध्यान में, समाधि में लीन हो जाती हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, हम बन जाती हैं जड़। और जो लकड़ियां चूल्हे में लगाती हैं, वो लकड़ियां गीली हो जाती हैं,
वो आंसू बहाना शुरू कर देती हैं। लकड़ियां तो गीली हो जाती हैं, जो जड़ है वो चेतन हो जाती है, और जो हम चेतन है क्या बन जाती है? जड़ बन जाती है। इसलिए कन्हैया आज के बाद बंशी भी मत बजाना। तो गोपियों ने कन्हैया से रास को भी मना किया, बंशी वादन को भी मना किया। जाकर के छीके के ऊपर बंशी को रख दिया कन्हैया ने। 11 साल के थे, लेकिन आज 51 दिन बीत गए, ना तो कृष्ण ने बंशी बजाई, ना गोपियां कृष्ण से बोली, और ना ही कृष्ण गोपियों से बोलते हैं। कितना दिन बीत गया? 51 दिन। आया 52वां दिन, शरद पूर्णिमा की सुंदर सुंदर शाम का समय है। शरद निशारी पूर्णम तनी आयो रे मासो, सकल कलानु चंद्रमाणी रजनी की उदोरी रासो। शरद पूर्णिमा का सुंदर अवसर, जिसमें आज भगवान कृष्ण गैया लेकर के जो वृंदावन में गए, वह सुंदर सुंदर पुष्पों को देखा। भगवान पीता रात्रि शरोत फल मलिका, भिक्षेरत मनुष्य क्रिय योग माया मुकाश्रिता। भगवान का अक्षर ब्रह्म को, भगवान शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? अक्षर के लिए। क्यों? आज राजी महाराज परम धाम में बैठे बैठे सोच रहे हैं, अक्षर ने इच्छा की थी परम धाम में कौन सी लीलाएं होती हैं, लेकिन अभी तक उस लीला का अक्षर को दर्शन नहीं हुआ। भगवान अपनी भगवान को भी तारात्रि माने अक्षर ब्रह्म के मन में यह विनाशा प्रकट हुई कि प्रिया प्रीतम के बीच में कौन सी आनंद की लीला होती है। तो क्या करते हैं? शरद फुल्ल मलिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे, उनको देख करके कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ करके बैठ जाते हैं। बलराम से कहते हैं, भैया आप आगे चलिए, मैं ग्वाल बालों के साथ आता हूँ। ग्वाल बालों से कहा आप आगे चलिए, मैं बलराम जी के साथ आता हूँ। दोनों निकल जाते हैं, और कृष्ण जैसे वो निकल गए, संध्या के समय क्या करते? कृष्ण कदम के वृक्ष से नीचे उतर जाते हैं और सुंदर वंशी का वादन छेड़ देते हैं। बोलिए वंशीधर भगवान की। भगवान कृष्ण वंशी का वादन करते हैं, और जैसे ही वंशी का वादन किया, ये कोई साधारण वंशी नहीं थी, विश्व विमोहिनी वंशी। पूरे विश्व में वंशी की आवाज पहुंच जाती है, लेकिन जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन ऐसी। जिसका जैसा भाव था वैसे भाव से उसने वंशी को श्रवण किया। गोपियों ने श्रवण किया, अरे हमारे श्याम सुंदर, हमारे कृष्ण हमें बुला रहे हैं रास के लिए। 51 दिन का जो वियोग था, आज 52 दिन में तड़प रही थी गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए, और 52वें दिन जिन भगवान कृष्ण ने वंशी का वादन किया, अरे राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, रेखा, अनीता, सबका नाम ले लेकर के बुला रहे हैं। कृष्ण ने वंशी का वादन किया, और सबका मानो गोपियों को ऐसा आभास हुआ, कन्हैया हमारा नाम लेकर के हमें आह्वान कर रहे हैं। ध्यानी जो ध्यान लगा रहे थे, उनका ध्यान छूट गया।